आप कहते हैं कि सीसीएल लीजिए होल्ड एरिया है, हम यहाँ बिजली नहीं दे सकते हैं, सरकार यहाँ बिजली नहीं दे सकती है। आप सीसीएल के भरोसे अभी आप लोग तमाम ग्रामीणों के साथ पीओ कार्यालय पहुंचे हुए हैं, तो क्या कुछ कारण है? कारण यही है दादा कि सबसे पहला बात है कि 1 महीना से यहाँ के कॉलोनी वासियों को और जितने भी आसपास के ग्रामीण हैं उन लोग का बिजली कटौती कर दिया गया है, काट दिया गया है पोल से। और इतना गर्मी में ये लोग झेल रहे हैं, बच्चा सबको देख रहे हैं, गोदी में रखे हुए हैं और सबका अभी कार्टून करे बना के अपना हवा ले रहे हैं, कोई रुमाल से ले रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा समस्या है। यदि इतना बड़ा क्षेत्र में कलवरी एरिया में यदि हमें बिजली ही नहीं मिलेगा तो बहुत दिक्कत होगा। और हम लोग सभी जगह पे लिखित भी दे चुके हैं कि भाई हम लोग को बिजली बहाल किया जाए और हम लोग को बिजली दिया जाए कि हम लोग का बच्चों को पढ़ाई लिखाई में दिक्कत ना हो, घर में पेशेंट हैं, बूढ़ा बुजुर्ग हैं, उन लोग को रहने में दिक्कत ना हो। हम लोग यहाँ पे खुले जगह पे बैठे हुए हैं, आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, पेड़ पौधों के नीचे बैठे हुए हैं। सो इतना उमस गर्मी है कि यहाँ पे हम लोग रह नहीं पा रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि हमारा मोबाइल भी हीट कर जा रहा है। ये बहुत बड़ा समस्या है। बिजली, पानी, सड़क, ये सब बुनियादी चीज है। यहाँ से हजारों करोड़ रुपया का बिजनेस कर रही है सीसीएल, पर हमें बिजली नहीं दे रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो आपने सीसीएल से कहा जाए कि भेंट किया, आपके अधिकारी पदाधिकारी? देखिए, सीसीएल के अधिकारियों को 29 तारीख को हम लोग सूचना दिए हुए थे। उससे पहले 1 महीना से भी औपचारिकता पे हम लोग यहाँ पे पीओ कार्यालय पे आके बात कर रहे हैं। तो लगातार यहाँ के अफसरों के द्वारा टाल मटोल किया जा रहा था कि आज देंगे, 2 दिन बाद देंगे, कल लड़का सबको भेजिए, केबल निकालना है। ये सारे तरह से वो लोग घुमा रहे थे, फिरा रहे थे ग्रामीण को, जो बहुत दिक्कत हो रही थी। उसके बाद हम लोग लास्ट में लिखित दिए कि अब हम लोग पानी ऊपर चल गया है सर से, तो हम लोग लिखित दिए कार्यालय में। उसके बाद भी जो मौन है अभी तक सीसीएल के अफसर और किसी भी तरह के हम लोग को सुविधा, कोई जवाब नहीं दिए। तो हम लोग लास्ट में कल के डेट में हम लोग सारे लोग 9 तारीख के डेट में हम लोग देखिए कि 9 तारीख के डेट में हम लोग फिर आवेदन दिए, जिसमें आपका पुलिस अधीक्षक रामगढ़, उपायुक्त रामगढ़, उसके बाद अनुमंडल अधिकारी रामगढ़, उसके बाद थाना प्रभारी, उसके बाद फिर सीसीएल के जो महाप्रबंधक हैं चरही एरिया के जीएम, उनको भी दोबारा हम लोग दिए कि सर हमें बहाल किया जाए। आप जिस तरह आप जी रहे हैं, आप एक इंसान होके, उस तरह हम लोग को भी जीने का अधिकार दीजिए। मानवता भी कहता है। अरे मानवता को जो जीएम साहब हैं या उन्हीं सब यहाँ के अफसरों से हम लोग पूछते हैं तो कहते हैं जीएम का जब तक आदेश नहीं आएगा तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मतलब पूरे जीएम का ही कहने पे यहाँ पे बिजली मिलेगा, तो मतलब रोक के भी वही रखा हुआ है। अच्छा, जो घटना हुआ था, पहले आप बता रहे हैं कि कुछ घटना हुआ था, उसके बाद ऐसा कुछ हुआ है, तो घटना में कौन व्यक्ति का मौत हुआ था कि इस तरह से? क्या वो व्यक्ति सीसीएल में था या फिर? देखिए, सीसीएल ही उसको काम करवा रही थी। अच्छा, सीसीएल के वर्कर भी मौजूद थे और सीसीएल ठेकेदारी के माध्यम से यहाँ पे पोल के भी रंग रोगन करवाती है और मेंटेनेंस भी करवाती है। तो सीसीएल का ही वो पेटी कॉन्ट्रैक्टर लेबर था, तो सीसीएल के वर्कर नीचे थे और सीसीएल जो ठेकेदार लेबर जो था वो ऊपर चढ़ा हुआ था। तो उसी बीच में कोई बिजली दे दिया जिससे उसका घटना घटा और वो डेथ कर गए। तो ये घटना कहीं ना कहीं सीसीएल का अपना चूक है और उसका भुगतान ग्रामीण क्यों सहे और उसका कॉलोनी वासी क्यों सहे? अच्छा, तो उसका मौत हुआ तो क्या ग्रामीणों ने जाके किसी के साथ मारपीट किया जो इस तरह से? किसी के साथ एक बात भी नहीं बोले हैं, ना सीसीएल के अफसर को बोला, ना इन लोग को। तो लगता है घटना हो, सीसीएल गलती किया है, पनिशमेंट इन लोग को दिया हुआ है। ये अभी जांच का जो जांच कर रहा है, पर अभी तक जांच में कुछ वैसा पाया भी नहीं जा रहा है ना। सीसीएल अपना अफसरों को बचाने के चलते ग्रामीणों को पीस रही है। अच्छा, लगातार 2-3 दिन से आप लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, लगातार धरना वगैरह भी आप लोग कर रहे हैं, कुछ निष्कर्ष अभी तक नहीं निकल के आया। अभी तो आगे क्या प्लान आप लोग बना रहे हैं? देखिए दादा, सीसीएल के अफसर बहुत मोटा चमड़ी के हैं, आसानी से कोई बात सुनते नहीं है। जब तक सीसीएल को लगेगा कि यहाँ से मेरा लॉस नहीं होगा, घाटा नहीं होगा, तब तक सुनता भी नहीं है। और हम सरकार को भी बोलना चाहते हैं, सरकार के अधिकारियों को भी बोलना चाहते हैं कि हमें क्लियरेंस कीजिए कि हमें सम्मान जीने का अधिकार कहां से मिलेगा। आप से छोड़ रखे हुए हैं हम लोग को और सीसीएल हम लोग को कोई सुविधा नहीं दे रही है। अब सीसीएल को यहां से करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ रुपया का आप यहां से फायदा कमाने के लिए, कोयला निकालने के लिए दिए हुए हैं पूरा क्षेत्र का, और क्षेत्र का विकास का भी करने के लिए दिए हुए हैं। पर यहाँ के लोगों को विकास कहाँ है? यहाँ के लोगों को तो विनाश करके अब रख दिए हुए हैं। ना यहाँ के शिक्षा है, ना मेडिकल है, ना बिजली है, ना सड़क है, तो हम कैसे जिए? आप कहते हैं समानता का अधिकार मिलना चाहिए।
अनुच्छेद संविधान में भी कहता है, 21 भी कहता है कि भाई हमें सम्मान अधिकार मिलना चाहिए। सीसीएल का आर पॉलिसी भी कहता है, कोल बेयरिंग एक्ट भी कहता है कि हमें यहाँ के सुविधा मिलना चाहिए। CSR फंड भी कहता है कि भाई हमें सुविधा मिलना चाहिए। पर हमें क्या मिल रहा है? अभी बिजली के खातिर हम लोग यहाँ 4 दिनों से हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बच्चों को देखिए, आप बच्चों को घुमा के देखिए बच्चों का स्थिति क्या है। तो हम लोग कैसे जिए ये डिफाइन कर दे सीसीएल और सरकार के आदमी। बस हम लोग को यही चाहिए, हम लोग को सुविधा चाहिए। यदि ऐसे नहीं मानती है तो हम लोग कहीं ना कहीं, आज हम लोग कार्यालय पे हैं तो कल हम लोग सड़क पे उतरेंगे और पूरा चरी एरिया का पूरा सीसीएल का ट्रांसपोर्टिंग बंद कर देंगे। कब से आप लोग ये प्लान बना रहे हैं? ये हम लोग कल से है, हम लोग आवेदन दे चुके हैं, चेतावनी भी दे चुके हैं, हम लोग शांतिपूर्ण धरना भी कर लिए। अब हम लोग आक्रोश पे जाएंगे और नहीं होगा तो उस समय हम लोग सरकार से पूछेंगे कि सरकार का हम लोग हैं कि नहीं है, हम लोग भारतवासी हैं कि नहीं है, हम लोग जीने का अधिकार है कि नहीं है, वो आप क्लियर कर दीजिए। नहीं है तो एक साथ सबको गोली मार दीजिए, हम लोग सब चले जाएंगे। आप फिर जो मन करेगा कीजिएगा। और यदि हम लोग को आप मानते हैं कि आपका हम लोग नागरिक हैं तो आप हमें सुविधा दीजिए, नहीं तो फिर हम लोग धरना पे बैठेंगे, हम लोग पूरा रोड को जाम करेंगे। हम लोग किसी भी पब्लिक को परेशान नहीं करेंगे। हम लोग सीसीएल का जितना भी कोयला ट्रांसपोर्टिंग होता है, चाहे तापिन चरी साइडिंग जाता होगा, चाहे कुजू साइडिंग जाता होगा, हम लोग टोटल कोयला को रोकने का काम करेंगे। जब कोयला हमारा तो बिजली हमें मिलना चाहिए, और यदि बिजली हमें नहीं मिल रहा है तो कोयला भी हम लोग नहीं जाने देंगे। जो आप लोग चक्का जाम करने का बात कर रहे हैं, हम आए दिन देखते हैं कि जो भी लोग इस तरह के आंदोलन में जाते हैं उन्हें फर्जी केस फंसा दिया जाता है। तो हो सके आपको भी फर्जी केस वगैरह से डर नहीं लग रहा है? नहीं, फर्जी देखिए, जनता के हित के लिए केस भी खाना पड़ेगा तो हम केस खाने के लिए भी तैयार हैं। हम क्या गुनाह कर रहे हैं? क्या हम अपना मांग रहे हैं? और मांग में क्या मांग रहे हैं? हम तो नहीं बोल रहे कि हमें करोड़ों रुपया दीजिए इसको, हम यही मांग रहे हैं कि हमें बिजली और पानी दीजिए, सड़क दीजिए, यही तो मांग कर रहे हैं। तो जेन्युइन चीज है, सरकार भी अपनी घोषणा में रखती है, तो हम तो जेन्युइन चीज है। और हमने डायरेक्ट बिना सरकार को सूचना किए हुए कहां कर रहे हैं? हम तो यहाँ 5 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण कर रहे हैं। एक भी अफसर को हम लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, हम लोग तो शांतिपूर्ण कर रहे हैं। जब हमारा बात नहीं माना जा रहा है तब हम लोग सड़क पे जा रहे हैं। हमारा लड़ाई सड़क से सदन तक रहता है। और यहाँ पे यदि ग्रामीण, ये लोग तो वोट मार के अपना चुप हैं, अपना जानते हैं कि भाई हमें प्रतिनिधि ही साथ दे सकता है। ये लोग जाएंगे, ये लोग तो कई जगह पे घूम लिए, जीएम ऑफिस चल गए, सारे अफसरों के बीच में जा चुके हैं, पर ये लोग को कूड़े के बराबर के अलावा कुछ नहीं समझा जाता है। तो भैया आप क्लियर कर दीजिए, केस खाना पड़ेगा तो हम लोग केस खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें बिजली दीजिए। ये बच्चा कहां जाएगा? देखिए 6 महीने का बच्चा, ये कहां जाएगा? इतना उमस गर्मी में एक अच्छा आदमी नहीं रह पाएगा, जवान आदमी नहीं रह पा रहा है, तो एक बच्चा कहां रहेगा? इसका आप क्लियर कर दीजिए ना सर। हमको केस खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, हम 1000 केस खाने के लिए पहले भी बोले हैं कि जो जनता का लड़ाई के लिए हमें एक केस नहीं 1000 केस भी खाना पड़ेगा तो हम केस खा लेंगे। अच्छा, एक चीज हम जानेंगे कि आखिर सीसीएल का मामला में कभी भी यहाँ के स्थानीय विधायक नजर क्यों नहीं आते हैं लोगों के साथ में? देखिए, अब ये तो हम नहीं बोल सकते हैं, वो विधायक जी का अपना निर्णय क्या है नहीं है वो अपना समझेंगे। पर हमको भी लोग वोट दिया हुआ है, हमको निस्वार्थ वोट दिया हुआ है। हम किसी को 1 रुपया भी नहीं दिए हुए थे और हमें लोग 71,000 मत दिया हुआ है, 71,000 से भी प्लस है। तो मेरा काम है, और हमारा पड़ोसी भी है ये लोग, तो हमारा काम है कि ये लोग को कोई दिक्कत होगा तो हमारे पास पहला स्थान में आएंगे दौड़ते हुए। तो हमारा फर्ज है कि हम इन लोगों के साथ खड़े रहेंगे। मिलेगा नहीं मिलेगा, गोली खाना पड़ेगा, वो समय बताएगा, पर लड़ेंगे जरूर इन लोगों के लिए, कभी रुकेंगे नहीं। अच्छा, क्या टाइमिंग क्या रहेगा? कल कै बजे से आप लोग? कल सुबह हम लोग 6 बजे से रोकना शुरू करेंगे और निश्चिंत रहेगा, जब तक हम लोग को बिजली कलेक्शन नहीं मिलेगा तब